नमस्कार दोस्तों। नए फैसले, नई उड़ान, अब किस्मत नहीं हौसले बदलेंगे जहां। यही बात वृषभ राशि के लिए 2025 के आखिर के 3 महीने में अनुभव करने वाले हैं। गुरु का तृतीय भाव में भ्रमण होने वाला है अक्टूबर महीने में। और जो शनि है यह भी आपके लाभ भाव में वक्री होकर चल रहा है। बिल्कुल भी चिंता न करें, वृषभ राशि के लिए आने वाले जो 3 महीने होंगे वो आपके जिंदगी के काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। कुछ नई दिशा आप तलाशोगे और आपके दिए गए जो निर्णय होंगे वो काफी ज्यादा सही साबित होते हुए नजर आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2025 का जो त्रैमासिक राशिफल है वो वृषभ राशि के लिए किस प्रकार का होगा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है शुक्र, जो कि आपके पंचम, षष्ठ और सप्तम भाव में भ्रमण करने जा रहा है। उस प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है गुरु, जो कि आपके द्वितीय भाव से तृतीय भाव में भ्रमण करने जा रहा है। तो आने वाले जो 3 महीने हैं ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और अत्यंत शुभ फलदायी होने वाले हैं। आने वाले 3 महीने में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। खास करके अक्टूबर महीने से ही आपको इसके बारे में अंदाज़ा लग जाएगा कि धीरे 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 आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव बनते जा रहे हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी आप एक्टिवनेस आपके जीवन में लाओगे, वो जो भी फैसले आप लोगे, जो भी नया काम आप करोगे, इसमें किस्मत का पूरा साथ आपको मिलता हुआ नजर आएगा, जो कि काफ़ी अच्छी और महत्वपूर्ण बात होगी। वैसे भी देखा जाए तो पिछले कई महीने से जो बातें हैं वह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी हो रही है। काफ़ी ज़्यादा अच्छे अनुभव आपने लिए होंगे। तो यही जो सिलसिला है वो आने वाले 3 महीने में भी शुरू होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप जो भी काम करोगे उसमें आपको किस्मत का जो साथ है वो भी काफ़ी अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसके पीछे की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है आपका नेचर, आपका स्वभाव। आपका जो नेचर या फिर आपका जो स्वभाव है वो डिसिप्लिन है। मतलब लेविश लाइफस्टाइल की तरफ आपका जो अट्रैक्शन है, आकर्षण है, वो होता ज़रूर है, लेकिन इसके पीछे आपकी जो मेहनत है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। अब ये जो मेहनत है यही रंग लाने वाली है। तो अक्टूबर महीने से ही, अक्टूबर महीने के करीबन 20-22 तारीख से ही आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आओगे। आपका घूमना फिरना भी ज़्यादा हो सकता है। आप में जो एनर्जी है, आप में जो कॉन्फिडेंस है, वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि के लिए 3 जो ग्रह है वह सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला जो ग्रह है वो है बुध। यह आपका धनेश है या फिर आपका पंचमेश भी है। अब ये जो बुध है, यह बुध आपके पंचम, षष्ठ, सप्तम और अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार राशि का जो अष्टमेश या फिर जो लाभेश है गुरु, जो कि आपके धन भाव से आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। और राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, राजयोग कारक ग्रह जिसे कहते हैं, वो है शनि, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण करने जा रहा है। बिल्कुल चिंता न करें, आने वाले 3 महीने में जो आपकी आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। हालांकि इन 3 महीने में आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है वो सही दिशा में भी जाएगी, तो आपकी जो इनकम है वो भी काफ़ी अच्छी होगी। अब यहाँ पर आपको लग सकता है कि थोड़े से फाइनेंशियल क्रंचेस आपको आ रहे हैं, लेकिन वो असल में फाइनेंशियल क्रंचेस नहीं होंगे, वो इन्वेस्टमेंट होगी। फ्यूचर से रिलेटेड आप कुछ इन्वेस्टमेंट करोगे और उससे रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा एक्टिव भी नजर आओगे। जो बात मैंने शुरुआत में कही, तो बिल्कुल चिंता ना करें। ये जो 3 महीने आने वाले हैं इसमें आपका जो आर्थिक स्तर है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो करीबन अक्टूबर का जो महीना है इसमें महत्वपूर्ण आप ट्रेड ले सकते हो और इसके जो रिटर्न्स है वो भी आपको काफ़ी अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे। नवंबर और दिसंबर में खास करके बोट या फिर बड़े जो ट्रेड है या फिर बड़े रिस्क नहीं नहीं लेना। हालांकि दिसंबर के करीबन 15-20 तारीख के बाद उसके बारे में सोच सकते हो, लेकिन नवंबर के महीने में बड़े ट्रेड या फिर बड़ी रिस्क नहीं लेना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गृह सौख्य या फिर घर का जो सुख है उसके बारे में। तो खास करके आपके राशि का जो चतुर्थेश है रवि, जो आपके पंचम, षष्ठ, सप्तम और अष्टम भाव में भ्रमण करने जा रहा है। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। संपूर्ण अक्टूबर और नवंबर का करीबन 15-20 तारीख तक का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। हालांकि नवंबर के करीबन 15-20 तारीख से लेकर दिसंबर के करीबन 15-16 तारीख तक का जो समय है उसमें घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो परेशानियां हैं वो थोड़ी ज़्यादा सामने आ सकती है, लेकिन इसका बहुत बड़ा गहरा परिणाम
आपके जीवन पर देखा नहीं जाएगा। इसी प्रकार रिलेशनशिप के मामले में अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो पंचमेश है बुध, जो कि आपके पंचम भाव में ही भ्रमण करेगा, पंचम, षष्ठ, सप्तम और अष्टम भाव में भ्रमण करने जा रहा है और आपके पंचम भाव में बुध, शुक्र और रवि भी रहेंगे। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो आप दोनों में जो हार्मनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। थोड़ी से छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन इसका बहुत बड़ा गहरा परिणाम आपके रिलेशनशिप पर देखा नहीं जाएगा। बिल्कुल चिंता ना करें। तो रिलेशनशिप के मामले में जो बातें हैं वो आने वाले 3 महीने में काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल देखी जाएगी। सिर्फ जो गर्भवती महिलाएं हैं, मतलब वृषभ राशि की जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए ये जो संपूर्ण समय है, यानी कि आने वाले जो 3 महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो शुभ फलदायी साबित होंगे। अब हम चर्चा करेंगे वैवाहिक जीवन के मामले में। तो आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह वैवाहिक जीवन का कारक जो है वो है मंगल, जो कि आपका सप्तमेश भी है, आपका व्ययश भी है। अब ये जो मंगल है वो करीबन संपूर्ण अक्टूबर महीने में आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, नवंबर महीने में ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और दिसंबर के आखिर के कुछ दिन जो है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है इनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। मतलब इसका बहुत बड़ा परिणाम देखा नहीं जाएगा, लेकिन छोटी-मोटी बातों को लेकर जो तकरार है वो देखी जाएगी, क्योंकि करीबन नवंबर के महीने में जो रवि जो है और जो मंगल है, मतलब ये दोनों पुरुष जो ग्रह है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेंगे। तो आपको लग सकता है कि आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हावी हो रहे हैं, लेकिन बिल्कुल चिंता ना करें, इसका वो किसी भी प्रकार का बड़ा असर आपके वैवाहिक जीवन पर या फिर रिलेशनशिप पर देखा नहीं जाएगा। लेकिन ये जो बातें मैंने की कि थोड़ा बहुत आपको लग सकता है कि आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें छोटी-मोटी बातों को लेकर जो तकरार है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे करियर के मामले में। करियर के मामले में अगर देखा जाए तो राशि का जो दशमेश या फिर जो कर्मेश है शनि, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री है। अब ये जो शनि है ये आपका राजयोग कारक ग्रह भी है। तो कुल मिला के देखा जाए जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड थोड़ी सी आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। खास करके नवंबर महीने में आप देख सकते हो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर जो तकरार है वो थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन इसका भी बहुत बड़ा परिणाम देखा नहीं जाएगा, क्योंकि आपके राशि के तृतीय भाव में जो गुरु है वो भ्रमण करने जा रहा है अक्टूबर के करीबन 19 तारीख के बाद। अब ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसके बाद आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। कुछ नए नए काम भी जो है वो आप हाथ में लोगे और उसमें भाग्य का साथ आपको काफ़ी अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा और इस वजह से आपकी जो इनकम है उसमें भी काफ़ी अच्छा इजाफा देखा जाएगा। तो गुरु का जो राशि परिवर्तन है यह भी आपके लिए शुभफलदायी साबित होगा। करियर के मामले में भी किसी बड़ी जो बातें हैं उसके दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो 3 महीने हैं, मतलब 2025 के आखिर के जो 3 महीने हैं, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभफलदायी साबित होंगे। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के मामले में कि ग्रह योगों के जो प्रभाव परिणाम है वह किस प्रकार के देखे जाएंगे। तो दिनांक 11 तारीख को शनि और शुक्र का प्रतियोग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके पंचम भाव का जो शुक्र है वो प्रतियोग करने जा रहा है। तो अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो करीबन 11 अक्टूबर के करीब किसी भी प्रकार के बड़े ट्रेड नहीं करना, बड़े रिस्क नहीं लेना। उसी प्रकार दिनांक 14 तारीख को शुक्र और नेपच्यून का भी प्रतियोग होने जा रहा है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर 14 अक्टूबर के इर्द गिर्द मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। दिनांक 28 तारीख को गुरु और मंगल का त्रिकोण जो योग है वो होने जा रहा है। 28 अक्टूबर को ये जो गुरु और मंगल का जो त्रिकोण योग है वह आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। गुरु जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा और जो मंगल आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायी साबित होगा। खास करके आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। कुछ बहुत ही अच्छे इजी मनी या फिर लाभ भी आपको मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। इन दिनों में आप जो भी काम हाथ में लोगे वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। आप में जो ऊर्जा का जो स्तर है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। हालांकि इन्हीं दोनों से धीरे धीरे जो बात मैंने शुरुआत में की कि आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाओगे तो इसका जो अनुभव है वो इन दिनों में आप ले सकते हो। उसी प्रकार दिनांक 29 अक्टूबर को शनि का मंगल के साथ त्रिकोण योग होने जा रहा है और बुध हर्षल का प्रतियोग भी होने जा रहा है। अब ये शनि मंगल का त्रिकोण योग भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण
और शुभप्रदायी साबित होगा। 29 अक्टूबर को यह योग होने जा रहा है, तो खास करके आपको कुछ बहुत ही अच्छे लाभ मिल सकते हैं। रुके हुए काम जो है वे आपके पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपके बहुत पुराने जो मित्र हैं वो आपके संगत में आ सकते हैं और उनके द्वारा आपको कुछ अच्छी सलाह भी मिल सकती है। तो ये जो शनि मंगल का त्रिकोण योग है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसी प्रकार दिनांक 4 नवंबर को मंगल का हर्षल के साथ प्रतियोग और नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो हर्ष मंगल आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपकी के राशि का जो हर्षल है वह प्रतियोग करने जा रहा है और आपके लाभ भाव का जो नेपच्यून है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो खास करके 4 नवंबर के इर्द गिर्द अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो बातें हैं वो थोड़ी-सी तीव्र हो सकती है। जो बात मैंने शुरुआत में कही कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार उनके साथ जो बातें हैं, कॉम्प्लिकेशन है वो थोड़ी बढ़ सकती है, एक्सट्रीम पर नहीं जाएगी। लेकिन आपको लग सकता है कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर हावी हो रहे हैं। बस उसी प्रकार का कुछ अनुभव आपको इन दिनों में मिल सकता है। इसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को रवि का गुरु और शनि के साथ त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभप्रदायी साबित होगा। आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा जो रवि है यह आपके तृतीय भाव में स्थित गुरु के साथ और आपके लाभ भाव में से शनि के साथ त्रिकोण योग करने जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण, अत्यंत शुभ फलदायी यह योग है। खास करके वृषभ राशि के जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं उनके लिए ये जो समय है वो बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण साबित होगा। जैसा आप चाहते हो रिश्ते उस प्रकार के रिश्ते आपको मिल सकते हैं। आपका जो विवाह है वो फाइनलाइज हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है या फिर वैवाहिक जीवन में भी कुछ अच्छी बातें, बेटर हैपनिंग आपको देखने मिल सकती है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ बाहर घूमना फिरना हो सकता है। कुछ अच्छा समय आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपका बीत सकता है। इसी प्रकार दिनांक 19 नवंबर को बुध का नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग और हर्षल के साथ प्रतियोग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आप ही के राशि का जो हर्षल और आपके लाभ भाव का जो नेपच्यून है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। इन दिनों में कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आपको मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं तो वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर जो तकरार है वह थोड़ी बहुत देखी जाएगी। उसी प्रकार दिनांक 21 नवंबर को रवि का नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग और हर्षल के साथ प्रतियोग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, उसी के साथ आप ही के राशि का जो हर्षल है वो प्रतियोग और लाभ भाव का जो नेपच्यून है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उनके स्वास्थ्य के रिलेटेड छोटी मोटी परेशानियां देखी जा सकती है। दिनांक 30 नवंबर को शुक्र का नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग और हर्षल के साथ प्रतियोग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, उसी के साथ आप ही के राशि का जो हर्षल है वो प्रतियोग करने जा रहा है और आपके लाभ भाव का जो नेपच्यून है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो खास करके ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है 30 नवंबर का, उसमें दोनों जो बातें हैं वो आप अनुभव कर सकते हैं। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटे मोटे प्रॉब्लम भी देखे जाएंगे या फिर आप दोनों में जो हारमोनी है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। लेकिन एक बात तय है कि इन दिनों में आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 10 दिसंबर को बुध का हर्षल के साथ प्रतियोग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर जो तकरार है वो 10 दिसंबर के इर्द गिर्द देखी जाएगी। हालांकि देखिए, जो मैंने बात कही कि आपके सप्तम भाव में बहुत जो महत्वपूर्ण ग्रह है वो भ्रमण करने जा रहे थे, इस वजह से आपको लग सकता है कि आपके जो वैवाहिक जीवन है उस पर थोड़ी आँच आ रही है, लेकिन इसका बहुत बड़ा या फिर एक्सट्रीम परिणाम देखा नहीं जाएगा। इसी प्रकार पूर्णिमा या फिर अमावस के बारे में अगर देखा जाए तो नवंबर के 7 तारीख को जो पूर्णिमा है वो होने जा रही है। उसी प्रकार और अक्टूबर के 7 तारीख को जो पूर्णिमा है वह होने जा रही है। नवंबर के 5 तारीख को पूर्णिमा जो है वो होने जा रही है। उसी प्रकार 11 तारीख को भी 11 दिसंबर को भी जो पूर्णिमा है वो होने जा रही है। अमावस के बारे में अगर देखा जाए तो 21 अक्टूबर, 20 नवंबर और 20 दिसंबर, इन 3 दिनों में जो अमावस है वो होने जा रही है। यहाँ पर एक बात सबसे महत्वपूर्ण है कि यद्यपि अमावस या फिर पूर्णिमा में अच्छे एस्पेक्ट होंगे या फिर अच्छे योग होंगे, फिर भी अमावस या फिर जो पूर्णिमा होती है वो अपने जो रिजल्ट्स है वो देती है, अपने जो परिणाम है वो देती है। तो अब जो भी मैंने दिन गिनवाए, जैसे कि अक्टूबर के 7, नवंबर के 5 तारीख या फिर दिसंबर की 11 तारीख या फिर अक्टूबर की 21 और नवंबर दिसंबर की जो 20 तारीख है, मतलब अमावस और पूर्णिमा की जो दिन है, इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं जाना लेना और खास करके विवादों में बिल्कुल भी नहीं जाना।
कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो वृषभ राशि के लिए आने वाले जो 3 महीने हैं वो शुभ फलदायी साबित होंगे। सिर्फ आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी-मोटी बातों के लिए जो तकरार है वो होने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो तृतीय भाव में गुरु भ्रमण करने जा रहा है वो पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेगा। इस वजह से बहुत बड़े नेगेटिव जो परिणाम हैं वो देखे नहीं जाएँगे या फिर अशुभ परिणाम देखे नहीं जाएँगे। तो दोस्तों ये था वृषभ राशि के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।